वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, कुछ रिलेशन से ही करीब, और मैं आपको मिलवाना चाहूँगी अपने पैनल से जो अब मेरे शो पे मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं मिस शर्मीन शाहिद जो कि ट्रस्टी मेमन हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर फॉर द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी। फिर मेरे पास हैं डॉक्टर महविश फातिमा जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं जी, और यहाँ फिर मेरे पास मौजूद हैं मिस मदीहा मुजम्मिल जो कि डेलीगेट कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव मेमन हॉस्पिटल से हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को इज्तिमाई सलाम। अच्छा, आप लोगों के हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट, उसके बारे में मैं लोगों को बताना भी चाहती हूँ और आपसे पूछना भी चाहती हूँ। एंटीनेटल क्या है और एंटीनेटल एजुकेशन एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी होती है? डॉक्टर साहबा, आपसे मुझे सवाल करना है इस डिपार्टमेंट के हवाले से। थैंक यू निदा फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एंटीनेटल एजुकेशन क्या है? एंटीनेटल का जो वर्ड है वो समझना इसलिए ज़रूरी है कि एंटीनेटल स्टार्ट होता है जब पेशेंट कंसीव करती है। जब कोई भी वुमेन कंसीव करती है उसके बाद टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो जो पूरा 9 मंथ का टाइम पीरियड होता है उसको हम एंटीनेटल कहते हैं। और उस एंटीनेटल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट्स की फिज़िकल हेल्थ के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़रूरी होती हैं। और हमारी कम्युनिटी में बहुत सारी क्लासेस, सोशल क्लास ऐसी है जिसको बिल्कुल नहीं पता होता और जिसकी वजह से जो मदर्स हैं वो कॉम्प्लिकेशंस फेस करती हैं। तो एंटीनेटल एजुकेशन इज़ द एजुकेशन जिसके ज़रिए पेशेंट्स में कम्युनिटी लेवल पे जाकर अवेयरनेस क्रिएट करना कि प्रेगनेंसी को किस तरह लेकर 9 मंथ चलना है और बहुत सारी चीज़ों को रिजॉल्व करना। क्योंकि आमतौर पे अगर आप देखें हमारे माशरे में बड़ी बुजुर्ग हैं, वो सब चीज़ें बता रही होती हैं, ये करो ये ना करो, जिनको कोई मेडिकल नॉलेज नहीं होती, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर वो ये सब चीज़ें बच्चियों में बता रही होती हैं। और फिर जब बच्चियाँ माँ बनती है पहली दफ़ा तो उनको कुछ नहीं पता होता, ना वो अपनी सेहत का ख्याल रख पाती हैं, ना उनको अल्लाह ना करे कोई सिम्टम्स पता चलते हैं कोई गड़बड़ होने वाली है जैसे। सो इसलिए एंटीनेटल बहुत ज़रूरी है। वेस्ट में तो होता है, पाकिस्तान में इसका कोई कॉन्सेप्ट एक्चुअली था नहीं, और वो भी हस्बैंड्स के साथ, आप लोगों के हस्बैंड्स के साथ। जी जी बिल्कुल। मैं यहाँ ये ऐड करना चाहूँगी निदा कि ये ट्रांजिशन जो नया फेज होता है लाइफ का, इट्स नॉट जस्ट फॉर द बच्ची, इट्स फॉर द वो भी बच्चा होता है, फादर भी, यू नो, उसके लिए भी न्यू एक्सपीरियंस है कि किस तरह बेबी आएगा, किस तरह मेरी जो वाइफ है इज गोइंग थ्रू द फिजिकल और इमोशनल जो उसको चेंजेस फील होंगे, तो उसकी भी क्वेरीज रन करती हैं उसके माइंड में, और एक प्रोफेशनल जब आपको वो आंसर करता है तो देन इट हेल्प्स यू फॉर द कॉन्फिडेंट पेरेंटिंग, यू नो, और एक स्मूथ जर्नी, एक हैप्पी जर्नी। इसीलिए हमने हमारा जो है वो टैगलाइन भी यही है कि हैप्पी मदर हेल्दी बेबी, और हेल्दी बेबी तो हेल्दी हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली। अच्छा, ये एंटीनेटल एजुकेशन जो है इसमें आप कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कवर करते हैं, करवाते हैं, यानी कि कवर करते हैं जिनको टॉपिक्स को? एंटीनेटल एजुकेशन में बेसिकली जो हमने डिवाइड किया है वो हमने 4 अवेयरनेस सेशंस और 4 क्लासेस को डिज़ाइन किया है। इन आवर फर्स्ट क्लास जो कि हम लोग एंटीनेटल क्लास करके करते हैं, उसके अंदर हम पूरा 9 मंथ प्रेगनेंसी में फ्रॉम डाइट्री एडवाइजर्स और जो कॉमन सिम्टम्स हैं, हाउ टू कोप अप विद द कॉमन सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हाट आर द लैब इन्वेस्टिगेशंस जो कि नेसेसरी हैं आपके लिए, क्योंकि पेशेंट्स कहती हैं अल्ट्रासाउंड नहीं कराओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, द कॉमन मिथ्स। ये तो एग्जैक्टली बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात की कि वो अक्सर मिथ होती है कि अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे पे रेडिएशंस जाएंगी और ये वो बहुत सारी मिथ्स हैं। हाँ, तो उस एंटीनेटल क्लास में हम ये तमाम चीज़ों को एड्रेस करते हैं कि वाई द सर्टेन टेस्ट्स आर नेसेसरी और उनकी क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट में, क्योंकि ये एंटीनेटल क्लासेस खाली मेमन जो हॉस्पिटल है, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल, वहाँ की पेशेंट्स के लिए नहीं है, इट इज़ ऑल ओवर फॉर द होल कम्युनिटी, होल कराची। आपकी डॉक्टर कहीं भी हो, गायनाकोलॉजिस्ट कोई भी हो, आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, के लिए कहीं भी रजिस्टर्ड हो, you are open to our classes। और आई एम ग्लैड टू से दिस कि हम इनफैक्ट इंसेंटिव्स भी देते हैं। हम जो है वो अल्ट्रासाउंड पे कंसेशन हो गया, हमारे जो है वो कंसल्टेंट के विजिट पे कंसेशन हो गया, और जो है वी आर थैंकफुल टू द मेमन मेडिकल हॉस्पिटल के उनके मैनेजमेंट को कि दे आर फैसिलिटेटिंग अस फॉर दिस। वीडियो भी हम आपके सामने चलवा रहे हैं, ये जो कि क्लास के दौरान क्या सिचुएशन होती है वो
आप लोग देख सकते हैं। अब ये जो वीडियो चल रही है, मैं इसके साथ साथ सवाल भी करती जाऊं कि जो लेबर और जो डिलीवरी प्रोसेस है उसमें कैसे ये वाली एजुकेशन मददगार साबित होती है? निदा, हमारी जो सेकंड क्लास है वो लेबर और डिलीवरी के प्रोसेस को ही एक्सप्लेन करते हैं हम सारा। अच्छा। कि आपको पता कैसे चलेगा कि लेबर स्टार्ट हो गया है, और व्हाट इज़ फॉल्स लेबर एंड व्हाट इज़ एक्चुअल लेबर। आपने कब हॉस्पिटल जाना है, कौन से साइंस जो हैं वो अलार्मिंग दोनों होते हैं? जी दोनों मौजूद होते हैं। कौन से साइंस जो हैं वो अलार्मिंग हैं जिसमें आपने जाना चाहिए फ़ौरन। और इसके अलावा लेबर में किस तरीके से लेबर प्रोग्रेस करेगा, यानी पूरा उनको समझाया जाता है, ताकि आजकल ये जो टैबू है कि गायनाकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स जल्दी से सीज़र कर देती हैं या ऑपरेशन के लिए ले जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे समझाते हैं। और उसके अंदर आजकल एपिड्यूरल पेनलेस डिलीवरी, उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाते हैं हम लोग कि इस टेक्निक को किस तरह लेबर और डिलीवरी के लिए अगर किसी हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में उस लेबर और डिलीवरी की क्लास में बताया जाता है। एंड द थर्ड क्लास हमारी जो है वो पोस्ट नेटल क्लास होती है, पोस्ट पार्टम, आफ्टर डिलीवरी आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज फेस करती हैं, उनको एकदम से सडन हार्मोनल चेंजेस की वजह से। कितने वो होते हैं क्लासेस, जो सेशंस? 4 क्लासेस होती हैं। और वो किस तरह डिवाइड होते हैं, जैसे लाइक पूरे 9 महीने के उसमें? First class is antenatal care, second is labor and delivery, third is postpartum care and depression, and the fourth class is on breastfeeding and baby care. तो ये जो वर्कशॉप्स हैं ये रेगुलर बेसिस पे ये होती रहती हैं या क्या? जी, ये बाई वीकली हमारी होती हैं। अच्छा। जो है वो सैटरडेज को हम करते हैं 11 AM। अच्छा। और जो है वो आप देखें तो जो जिस तरह आपका सवाल था कि 2 हमारी जो है वो प्री डिलीवरी क्लासेस हैं और 2 है पोस्ट डिलीवरी। जी। बट वी आर ओपन टू ऑल। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आपने क्लास ले ली तो यू कांट कम इन एंड यू कैन। तो जो है अगर आप एक साथ ही ले लो सारा अपना जो है वो कह रहे हैं ना पूरा कोर्स अगर एक साथ ही ले लिया चारों मॉड्यूल का, और इफ़ यू वांट टू कम लाइक आफ्टर योर डिलीवरी, इनफैक्ट हमारे जो वार्ड में भी पेशेंट्स हैं वी कॉल देम कि आएँ और लें क्लासेस जब हमारी जो है वो आफ्टर जो पोस्ट डिलीवरी क्लासेस होती है। और हमारा सबसे जो टॉपिक हम जो इंट्रोड्यूस किया है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो जिसके बारे में इतनी बात नहीं होती थी। बिल्कुल। हाँ, तो जो है वो हमारी जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आती हैं, दे टॉक अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स, हाउ टू कोप अप विद दैट। तो लोगों का जो है वो दे आर रियलाइजिंग कि हाँ ये भी कोई इशू होता है जो हमें समझ भी नहीं आता था कि ये क्या है, कि ये बिल्कुल जो आपकी सास ने कह दिया वही है, आपकी माँ ने कह दिया वही है। कोई ऐसी आपको नॉलेज नहीं मिलती, वो फिर आप गूगल और इन सब चीजों से सहारा लेते हैं कि ये चीज़ होती है। सो द पर्पस इज टू अवेयर देम, इनको एजुकेट करें कि ये चीज़ें होती हैं एंड इट्स ओके बिकॉज ये इसका पार्ट ही है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो ना वो मिथ्स पे यकीन करने लगते हैं। वो पुरानी बातें जो होती हैं होते हुए इवॉल्व होते जी आपकी जनरेशन तक भी आ जाती है। तो क्या क्या मिथ्स होते हैं? आप ज़ाहिर वर्कशॉप्स करते हैं, आपको ये मिथ्स आपको ज़्यादा डॉक्टर महविश बताएंगी क्योंकि उनके पास ये ज़्यादा आते हैं और ये किस तरह उसको जो है वो एड्रेस करती हैं। एक मिथ तो मैंने आपसे अभी पहले भी डिस्कस किया कि अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना, उसकी रेज़ हैं जो कि आपको आपके बच्चे में कोई बनावटी ख़राबी पैदा कर सकती हैं, या उसमें जो है वो कोई ज़ाया हो जाएगा बच्चा, तो हमें अल्ट्रासाउंड नहीं कराना, हमारे घर वालों ने मना किया हुआ है। तो उनको बताना पड़ता है कि दीज अल्ट्रासाउंड्स जो वेव्स हैं, दीज आर द वेव्स जो कि साउंड वेव्स हैं, और अल्ट्रासाउंड मशीन्स के ज़रिए वो जो है इमेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये मिथ्स हैं, हम लोग इस तरीके से उनको रिजॉल्व कर रहे होते हैं। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट मिथ इस कमर में टीका नहीं लगाओ सिजेरियन के टाइम पर। कमर आपकी जो है ना वो कमज़ोर हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, और आप पूरा बेहोश होकर सिजेरियन करवा लो। तो इस तरीके के जो मिथ्स हैं कि उन्हें बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि नहीं ये तो कहाँ इंजेक्शन लगेगा और 2 घंटे इसका असर रहता है, इसका आपकी जो वर्टिब्रा है या बैकबोन है जिसको लेके जहनों में खौफ है कि हमारी जो कमर है वो ख़राब हो जाएगी लाइफ लॉन्ग, तो वो फिर कमज़ोर पड़ जाएगी। तो ये भी तो एक मिथ है ना कि सिजेरियन अगर ज़रूरी है सिजेरियन करना तो करना पड़ता है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं क्यों सिजेरियन कर दिया, और या इस तरह के सिनेरियो में। ठीक है, डॉक्टर साहबा की बात को आगे लेके चलूँगी कि यही जो क्लासेस का बेनिफिट ही ये है कि आप समझें कि मैं इसका सर्कमस्टेंसेस में आ गई कि मैं सी सेक्शन पे मुझे कहा कि चलना है, ठीक है,
अब उस वक्त पेरेंट्स जो हैं एक्सपेक्टिंग, जो हस्बैंड होता है वो परेशान के क्या करना है, माँ जो है वो खुद ही पेन में है, उसको समझ नहीं आ रहा। तो क्लासेस लेने से एटलीस्ट यू आर अवेयर ऑफ ऑल द डिफरेंट सिचुएशंस एंड यू कैन मेक कॉन्फिडेंट डिसीजन इफ यू आर अवेयर एंड इफ यू आर फेमिलियर विद द टर्म्स, इवन दोनों पार्टनर्स के लिए जो है वो, तो वो आई थिंक इट्स गोइंग टू हेल्प देम टू टेक अ कॉन्फिडेंट डिसीजन। अच्छा देखिए, इमोशनली तो आपको हेल्प मिल रही होती है जब आपको चीज़ें पहले से पता हो, फिजिकली भी क्या है, कोई हेल्प मिलती है इससे? इससे जो है वो फिज़िकली आप जो है वो हम जो है एक्सरसाइज की क्लासेस भी करवाते हैं। अच्छा। और हमारा जब फीडबैक ये मिला कि हम पहले हम प्रेजेंटेशंस पे दिखाते थे, बट द मदर्स वर वांटिंग कि भाई आप जो है हमारी वर्कशॉप कंडक्ट करें। तो आफ्टर द क्लासेस दोज हु आर इंटरेस्टेड हु आर एक्चुअली कमिंग एंड एक्सरसाइज भी करती हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कोई स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं? जी जी, हर ट्राइमेस्टर या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि एक्सरसाइजेस कराते हैं, व्हिच हेल्प्स द मदर्स आल्सो इन द डिलीवरी also and pain management and all of that also. अच्छा, और मज़ीद क्या इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं इस वर्कशॉप में? हमारा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है और हमारे वार्ड पे जाके हमारे स्टाफ जो हैं वो खुद जाके उनको फैसिलिटेट करते हैं। न्यू बच्चियाँ होती हैं उनको समझाना, उनको इनकरेज करना कि घबराना नहीं है। इनको जो है क्लास में भी इनफैक्ट डमी को यूज़ करते हुए सारा उनको जो है वो एक्सप्लेन ब्रीफ किया जाता है। आप लोग डाइट का भी बारे में बताते होंगे क्या खाना है, क्योंकि एक ज़माने में तो होता था डबल खाओ, माँ बनने वाली हो, सही केले खाओ। डॉक्टर महविश को याद होगा शायद, जो इनिशियल क्लास थी तो एक हस्बैंड वो बात कर रही थी खाने की, और तो वो कहता है, एक हस्बैंड कहते हैं कि मेरी वाइफ तो बर्गर और पिज्ज़ा ही मांगती है मुझसे, तो वो खाने का मतलब ये नहीं है। तो वो जो है वो क्या डाइट होनी चाहिए, तो डेफिनेटली वो सारा इंक्लूडेड है उसमें हमारे। इंटरैक्टिव सेशंस आल्सो, वी डू क्विजेस इन द क्लासेस आल्सो, तो वो पेरेंट्स को एंगेज रखते हैं। देन वी डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड लाइक शी सेड कि डमी होता है तो बेदिंग, सॉडलिंग वो दिखाना, सो वी डू ऑल ऑफ दैट, सो यू नो इट्स इंटरैक्टिव एंड द पेरेंट्स आल्सो स्टे एंगेज। तो उनको भी आप लोग कैसे इंश्योर करते हैं कि आप लोग जो समझाना चाह रहे हैं वो कन्वे हो रहा है उन पेरेंट्स तक, उस कपल तक वो चीज़ कन्वे हो रही है? कोई एग्जाम्स भी लेते हैं, कोई टेस्ट भी लेते हैं? हमारी जो क्लासेस होती हैं वो एक तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी कहेंगे, उसके अंदर डाइटिशियन भी आती है। अच्छा। वो पूरा डाइट के बारे में समझा रही होती है आपको, फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं और फिर गायनाकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, तो ये साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ये कॉम्बिनेशंस हैं। तो जैसे जैसे फिर आपकी वो सेशन ख़त्म होता है तो फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक और रिस्पॉन्स। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा आदमी लोग शर्माते हैं तो वो इस क्लास में बैठने को तैयार हो जाते हैं। नहीं, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ज्यादा क्वेरीज जो है वो फादर्स की तरफ से आ रही है क्लास में, वो ज्यादा एंगेजिंग। सबसे ज्यादा खुशी है हमको इस बात की भी थी व्हेन वी सॉ अ लॉट ऑफ फादर्स इन द क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत बड़ा दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, क्योंकि फादर्स भी अगर साथ होंगे तो वो वाली बात होती है ना कि उनकी अटैचमेंट बच्चे से पैदा होने के बाद शुरू होती है, लेकिन अगर वो साथ होंगे चीज़ों में तो वहीं से एक डेवलप होना शुरू हो जाती है। इनफैक्ट हम मदर्स एंड फादर इन लॉ को भी हम वेलकम करते हैं ताकि वो भी आके बैठें और जो है। ज़बरदस्त। ये तो आप लोगों को फीडबैक कैसा मिला और कितने अरसे से ये क्लासेस वर्कशॉप्स हो रही हैं? फीडबैक बहुत पॉजिटिव है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड फीडबैक ने ही हमको मोटिवेट किया कि हम और मेहनत करें, हम इस और प्रोग्राम को रिफाइन करें। एंड एवरीवन इज़ रियली हैप्पी, एंड लाइक शर्मीन सेड अर्लियर कि फिजियोथेरेपी की वर्कशॉप हमने इनकी फीडबैक के बाद ही शुरू की है। वो वेरी गुड, और मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने आज ये लोगों तक बात पहुँचाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आप लोगों के पास एंटीनेटल क्लासेस जो हैं वो या वर्कशॉप हो रही हैं। आप लोगों को अगर मेरे प्रोग्राम के थ्रू जो लोग देख रहे हैं किस तरह रब्ता कर सकते हैं, किस तरह रजिस्टर करा सकते हैं इस वर्कशॉप के लिए? फॉर दैट दे कैन ऑलवेज कम टू द OPD। वेबसाइट है हमारी, हॉटलाइन नंबर है, अभी स्क्रीन पे भी ऑल बैंड चल रहा है, तो दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट ऑन दैट नंबर, और इजीली एक्सेसिबल है और इजीली रजिस्टर हो जाएगा वेबसाइट पे भी। ओके, तो कोई भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट बिल्कुल, हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस ट्राइमेस्टर आपका हो गया तो आप नहीं अटेंड कर सकते। हमने ओपन रखा है, और पहले भी हमने मेंशन किया कि अगर अनरजिस्टर्ड हैं, नहीं है यहाँ डिलीवरी के लिए, दे आर आल्सो वेलकम टू जॉइन। ओके, थैंक यू सो मच आप लोगों का, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन और इतनी अच्छी वर्कशॉप जो है वो हमारे ज़माने में तो नहीं थी वरना हमें बहुत सारी चीज़ें भुगतनी नहीं पड़ती। आई फील अभी भी इन पाकिस्तान अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स ये चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दिस वाज द रीज़न वी थॉट कि इट्स लैकिंग, सो हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्लैड दैट वी डिड इट एंड इट्स हेल्पफुल।
बेस्ट ऑफ लक जी आप लोगों की इस वर्कशॉप के लिए। एंड ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मुझे लग रहा है बड़ा ज़बरदस्त पूरा प्रोग्राम के जो कंटेंट है वो आपको ज़िंदगी में हेल्प करने वाला है, इंक्लूडिंग दिस सेगमेंट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।